वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी हब। आइए हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। स्टेपल कमोडिटीज जो है कपास, रेशम, सोरा और अफीम 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाया जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। यूरोप में केलिको कहलाते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रांसीसी यात्री टेवनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे। वाराणसी के अधिकतर मकान जो है ईंट और पंख, जिसको करदम कहते हैं, उससे बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया। तो किस भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम 1892 द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उनमें कौन सा नियम लागू होता है। तो उनमें जो गति का पहला नियम लागू होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह अधिनियम जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की, वह अधिनियम कौन था। 1858 का अधिनियम था। 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह किसका कथन है। यह निश्चित है कि जब तक पुर्तगाल समुद्र पर शक्तिशाली रहेगा तब तक वह भारत पर उसका अधिकार रहेगा। नीले पानी की नीति में विश्वास करने वाले किस वायसराय ने पुर्तगाली सम्राट को उपयुक्त शब्द कहे हैं। यह शब्द जो कौन कहे हैं, फ्रांसिस दा अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार कितने वर्षों के लिए प्रदान किया था। तो 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड और कश्मीर में क्रमशः क्या कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड में बगियाल कहते हैं और कश्मीर में मर्ग कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वतों का निर्माण निम्नलिखित प्लेटों के टकराव से हुआ। हिमालय पर्वतों का निर्माण कौन सा प्लेट के टकराव से हुआ। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इसका विस्तार पंजाब से कोसी तक, जम्मू पहाड़ियाँ और अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, अबोर पहाड़ियाँ इसके भाग है। इनकी घाटियाँ पूरब में द्वार और पश्चिम में दून कहलाती है। उपर्युक्त हिमालय क्षेत्र है। उपर्युक्त हिमालय क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक हिमालय, जो पूरब में द्वार और पश्चिम में दून कहलाती है। कौन हो जाएगा, शिवालिक हिमालय, सबसे निचला हिमालय। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कहाँ मलबे के लगातार जमाव और वलय क्रिया से हुई है। कहाँ मलबे के लगातार जमाव और वलय क्रिया से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेथिस महासागर। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांस हिमालय में हिस्पार, बटूरा, बियाफो, बाल्टेरो है। क्या है ट्रांस हिमालय में ये सब जो है ग्लेशियर हो जाएगा। हिस्पार, बटूरा, बियाफो, बाल्टेरो ये सब जो हो जाएगा ग्लेशियर हो जाएगा, जो कि ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में वह पर्वत को श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। धौलागिरी को जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है? चार्टर एक्ट के नाम से 1833 के अधिनियम जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव का पद सृजन किया गया था? किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद सृजन किया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किगरी बिगरी नीति माना क्या है? किगरी बिगरी नीति माना जो है दर्रा हो जाएगा, जिसको पासेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? कौन जो सबसे पहले अफ्रीका में पहुंचा था? तो पुर्तगाली पहुंचा था। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय पर्वतीय क्षेत्र समुद्र से ऊंचाई यानी उच्चतम से निम्नतम के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले देखिए इसका जो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा शिमला, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर में शिमला, उसके बाद हो जाएगा ऊटी, उसके बाद हो जाएगा दार्जिलिंग, 3 नंबर पर दार्जिलिंग, सबसे छोटा हो जाएगा मसूरी। मसूरी जो है उत्तराखंड में है। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। सबसे पहले हो जाएगा शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, मसूरी। चौथा आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पीर पंजाल पर्वतमाला जो है मध्य हिमालय का भाग है। ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई गाड़ी एक समान वृत्ताकार गति में चलती है तो कार का त्वरण क्या होगा? त्वरण हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो उसका एक्स एक्सिस के प्रति उसकी दूरी बाई एक्सिस का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ क्षैतिज होगा, हॉरिजेंटल जिसको कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक कैसे आगे बढ़ सकता है? यह है छिक कर आगे बढ़ सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो, इनमें से देखिए न्यूटन के गति के नियम किसके लिए सत्य नहीं है? कहता है न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो, इनमें से किसके लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है विश्राम में हो, यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 धीमी गति से चल रही हो, यह भी सही है। अत्यधिक वेग से चल रही हो, यह भी सही है। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश के वेग से चल रही हो, यह न्यूटन के गति का नियम का फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में तेज गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तेज गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग 0 तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करता है? यह क्रिया देखिए क्या निरूपित करता है? इसका आंसर हो जाएगा यह क्रिया जो न्यूटन के तृतीय गति के नियम को निरूपित करता है। ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आपको 35 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर धीमी गति से दौड़ने को कहा जाए तो वृत्ताकार पथ पर ठीक एक चक्कर पूरा कर लेने पर आपका विस्थापन और आपकी तय की गई दूरी क्रमशः कितनी होगी? देखिए विस्थापन जैसे ही राउंड सर्कल में पूरा कीजिएगा विस्थापन जो है 0 हो जाएगा, लेकिन इसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर 35 मीटर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। निकाल लीजिएगा 2 पाई आर रख के, आर बराबर 35 मीटर, आप 22/7 मान, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विस्थापन जो 0 हो जाएगा लेकिन तय की गई दूरी 220 मीटर होगी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए ऋणात्मक जो है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का गोरैया, कहता है निर्वात में 5 रुपये का एक सिक्का गोरैया पक्षी का एक पंख और एक आम एक समान ऊंचाई के साथ, एक आम को एक समान ऊंचाई के साथ गिराए जाते हैं तो इनके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय क्रमशः T1, T2 और
T3 है, तो इस स्थिति में अवलोकन करें। देखिए निर्वात यानी वैक्यूम कहता है, वैक्यूम में कोई भी सामान गिराया जाएगा, कितना भी वजनदार या कितना भी हल्का, सब एक समान पृथ्वी पर पहुंचेगा। इसी अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, T1 बराबर T2 बराबर T3। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। कहता है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन, चार पहियों वाला वाहन क्या हो जाएगा, इस कौन सा कथन सही, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, सही बात है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, यह गलत है। फिर कहता है तीसरा नंबर, बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सही है, अंदर की तरफ फिसलेगा, ये गलत है। इस अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसका कारण होता है, यह किसका कारण होगा, यह जड़त्व का कारण होगा, इनर्शिया के कारण। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दो पिंड ए और बी समान वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है ना। पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का दोगुना है। पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का दोगुना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए संवेग यानी कि बी का संवेग ए के संवेग का दुगुना होगा। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, कहता है कोई 70 kg भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट का केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल सही है, ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर, इसका कारण कहता है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, यह भी सही है। इस अनुसार लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, नामचा बरवा है ही, कामेट है ये है, नंगा पर्वत है ये है, गुरला मंदता जो भारत में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले कारखाना जो है सूरत में स्थापना किया, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं है। कौन सा देश का कंपनी जो भारत में अपनी व्यापारिक कोठी नहीं स्थापना किया, तो स्पेन जो है शामिल नहीं है। इस अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा जो है बांग्लादेश के साथ भारत करता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पद्म अलंकार 2023 में कौन सा सम्मान मरणोपरांत श्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, सर्बिया से है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त युद्ध अभ्यास दस्तलीक भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ट्रिपल आर मूवी के गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आधार को ओपन सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया, जो हो जाएगा इसका फिलीपींस और मोरक्को। फिलीपींस और मोरक्को जो है आधार को ओपन सोर्स तकनीक के आर्किटेक्ट को अपनाने वाला पहला देश बन गया। इस अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिलीपींस और मोरक्को। इजराइल में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों का आधार क्या था? इजराइल में जो है सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों का आधार था न्यायिक सुधार की घोषणा। ठीक है, क्या था? न्यायिक सुधार की घोषणा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन त्रिशूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन त्रिशूल जो है विभिन्न अपराधों में शामिल भगोड़ा अपराधियों को विदेश से भारत लाए जाने इसी से संबंधित है ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल जो है भगोड़ा अपराधियों को विदेश से भारत लाए जाने से संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में सन 2030 तक भारत के निर्यात को किस स्तर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $2 ट्रिलियन। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सेनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो एरिक गारसेटी को नियुक्त किया अमेरिकी सीनेट ने। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता घोषित हुई नंदिनी गुप्ता। 50 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है यही। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर पहला कौन बन गया? सिएटल जो है जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।